इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, यहाँ से स्क्रिप्ट्स और ये बॉल स्क्रिप्ट जो हमने प्रीवियसली क्रिएट की थी। ठीक है, इसमें देखें हमारा ये एग्जिस्टिंग कोड है और अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के लिए हमें क्या करना है, देखें हमें यहाँ अपने गूगल पे अगर हम लिखें टाइप्स इन यूनिटी 3D तो देखें यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी जिसमें मैनुअल टाइप्स, आपने इस पर क्लिक करना है तो देखें हम यहाँ टाइप पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो टाइप्स पर जाने के बाद ये देखें यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं हमारे पास वेरिएबल्स की, जो कि फ्लोट वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग, चार्ट, इनम्स, वेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की टाइप्स होती हैं, तो हम इनमें से डिस्कस करेंगे जो हमें चाहिए। फ्लोट के बारे में, फ्लोट जो है हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है। वेरिएबल बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू, हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर स्टोर की थी ये रिजिड बॉडी एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर देखें हमने इस तरह से सबसे पहले तो इसको गेट किया हमने, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की। जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसके बाद हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है, या हम उसको डिक्लेयर करते वक्त भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अभी एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, फॉर एग्जांपल फ्लोट, अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले कीवर्ड आएगा, कीवर्ड कौन सा होगा, जिस टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे वही कीवर्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें फ्लोट लिखना होगा, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल, पहले टाइप फिर नेम। अब अगर इसको मैं नेम दूं फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अब मैं इसे यहाँ एंड कर सकता हूँ, अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमने नेम दे दिया, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। देखें इनिशियलाइज करने के भी काफ़ी मेथड्स हैं। अब मैं यहाँ पर ही इसको इनिशियलाइज कर दूँ फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, और अभी देखें मैंने ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, लेकिन मैंने इसमें वैल्यू कौन सी दी है, विदाउट डेसिमल। हम दे सकते हैं डेसिमल के साथ भी, जैसे देखें 10.5। अब देखें ये हमारे पास एक एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई तो कर दिया कि ये फ्लोट टाइप की वेरिएबल है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद हमें एफ प्रेस करना होगा। ठीक है, एफ लिखना होगा ये बताने के लिए इसको कि ये जो वैल्यू है ये फ्लोट टाइप की ही है। ठीक है, 10.5 एफ, ओके, ये होगी इसकी फ्लोट। अब फ्लोट में इंटीजर्स भी आ सकते हैं और फ्लो डेसिमल जो कंटेन करते हैं नंबर्स वो भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम अगर एक और वेरिएबल क्रिएट करें जैसे इंट, ये इंटीजर टाइप के लिए यूज होता है हमारे पास कीवर्ड। ठीक है, इंट नंबर ऑफ वर्सेस इक्वल टू, हम यहाँ पर देखें अगर मैं 12 लिखता हूँ और सेमी कॉलन लगाता हूँ तो देखें यहाँ पर एक वेरिएबल हमारे पास क्रिएट होगा इंटीजर टाइप का, और इस पर हम डेसिमल वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप ही इंटीजर है। नंबर ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 12। ओके, तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप का भी वेरिएबल इस तरह से आ गया। इस तरह से हम और भी टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा वो होगा बूल टाइप का। ठीक है, इसे कहते हैं बुलियन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें थर्ड नंबर पे हमारे पास बुलियन है। ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को एक मरतबा पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए बुलियन जो है हमारे पास, इसमें दो ही वैल्यूज आ सकती हैं। बुलियन जो वेरिएबल है इसके अंदर दो वैल्यू आ सकते हैं जो कि हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। इसमें नंबर्स नहीं आ सकते, इसमें कोई नेम नहीं आ सकता है। ठीक है, इसमें से ट्रू और फॉल्स आता है। मैं इसको अगर हमने अभी बुलियन क्रिएट किया है तो हम इसको नाम दें अगर स्विच, और देखेंगे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ओके, मैं इसको स्विच नहीं नाम दे सकता, मैं इसको स्विच 1 कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्विच जो है वो इटसेल्फ एक कीवर्ड है सी शार्प के अंदर, इस वजह से मैं इसको 1 स्विच 1 या स्विच और फोर्स कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्विच करूँ। अब देखें एक तो ये मेथड है कि हम इसको यहाँ पर देखते हैं असाइन कर सकते हैं, या फिर अब देखें स्टार्ट मेथड है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्विच 1
इक्वल्स टू, अभी या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स होता है। अगर मैं इस पर 12 प्रेस करूँ और इस तरह से, देखिए मेरे पास एरर आ गया क्योंकि ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, बूल टाइप का है, तो इस वजह से इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आ सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्रू, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स हम इसमें लिख सकते हैं। और इसी के साथ देखें हमारे पास जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल इसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते। देखें उसने एरर हमारे पास थ्रो कर दिया क्योंकि जो टाइप है ये हमारे पास देखें बूल टाइप का हम इस पर नहीं अप्लाई कर सकते, किस पे, इंटीजर के ऊपर। तो इस तरह से हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको अगर कर दें 20, ठीक है, तो अभी ये हमारे पास असाइन हो। अब देखें हुआ क्या है, अगर मैंने इसको पहले भी इनिशियलाइज कर दिया, इसकी पहले वैल्यू थी 12, लेकिन जैसे ही हमारे पास स्टार्ट मेथड रन करेगा तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 20 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 12 नहीं होगी, 20 हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी इसमें वैल्यू। और इसी तरह से अगर मैं अपडेट मेथड में इसको कुछ और कर दूं, जैसे कि नंबर ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 50, ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा बिफोर फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बिफोर फर्स्ट फ्रेम, जैसे ही स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट फ्रेम से पहले तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। और उसके बाद जब अपडेट मेथड रन होगा, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 और हर फ्रेम पर इसकी वैल्यू 50 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरिएबल्स काम करते हैं। अब अगर हम कुछ डीबगिंग यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पर debug डॉट लॉग, और यहाँ पर हम देखें अब हमने क्या पुट करना है, यहाँ पर हमने अपने इंटीजर शो करवाने हैं, ठीक है, कि इंटीजर हमारे पास अभी 20 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ इंटीजर लिख देंगे। नोट एक चीज़, हमने यहाँ पर जैसे हमारे पास ये इन्वर्टेड कोमाज है, हमने ये नहीं यूज़ करने, ठीक है, क्योंकि अगर इन्वर्टेड कोमाज यूज़ करेंगे तो इन्वर्टेड कोमाज का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग भी है, ठीक है, बुलियन के बाद हमारे पास स्ट्रिंग भी है, ये एक मैसेज हो सकता है। मैसेज देखें जैसे हम लोग में एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं जिसका जो मैसेज होगा नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म कर देता हूँ जैसे कि इस तरह से, ठीक है, तो अब जो मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेज है ये वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ये इंटीजर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नेम नहीं प्रिंट होगा ये जो हमने लिखा होगा, ठीक है। अगर हम नेम भी प्रिंट करना चाहते हैं तो देखें इसके पास भी हमारे पास एक मेथड है, वो हम इसके बाद करेंगे, ठीक है, वो भी इजी मेथड है, तो वो हम ट्राई करेंगे इसके बाद। अभी के लिए देखते हैं हमने क्या लिखा है, लॉग नंबर ऑफ फोर्सेज, तो ये हमारे पास प्रिंट कर देगा। और इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं इस स्विच को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अब देखें मुझे ये डीबग स्टेटमेंट जो है इसको कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा, तो इसके लिए यानी कि हमें इसे डुप्लीकेट करना होगा इसी के नीचे। तो हम डुप्लीकेट किस तरह से कर सकते हैं, हम कंट्रोल हम शिफ्ट ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रेस करें होल्ड ऑल्ट होल्ड शिफ्ट प्लस माउस सॉरी ये कीबोर्ड डाउन एरो करेंगे तो ये डाउनवर्ड कॉपी हो जाएगा, अप एरो करेंगे तो ये अपवर्ड कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये एक ट्रिक है। और इसके अंदर हम देखें स्विच वन, इसको भी हम इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है, अब ये डीबगिंग कर देगा, या फिर इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमने स्टार्ट में फॉल्स दी है तो ये फॉल्स पुट करेगा यहाँ पर, और इसके बाद हम अपडेट में भी इसको डीबग करते हैं। डीबग किस तरह से करेंगे, हम इस सबको ले जाते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और साथ हम स्विच को भी कंट्रोल सी करके यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारे पास डीबगिंग हो जाएगी। लेट्स सेव आवर स्क्रिप्ट, गो बैक टू आवर यूनिटी इंजन। तो अब हम गेम प्ले करते हैं अपनी। ओके, तो देखिए गेम हमारी स्टार्ट हो गई। अब हम कंसोल में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंसोल में हमारे पास किस तरह से मैसेज प्रिंट हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट मैसेज प्रिंट हुआ है जो कि 20 हमारे पास इंटीजर की वैल्यू थी, उसके बाद फॉल्स हमारा बुलियन फॉल्स था। देखें उसके बाद हमारे पास हर फ्रेम पर ये वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं दोनों की, इंटीजर की 50 हो गई है और फॉल्स और वो जो बूल था हमारे पास देखें वो 2 हो गया।
तो ये देखें हमारे पास जो स्क्रिप्ट है, जैसे स्क्रिप्ट में हमने लिखा था सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं डीबग को कुछ और मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर छोटा सा कमेंट भी देना हो कि ये जो हम स्टेटमेंट रन कर रहे हैं ये अभी स्टार्ट मेथड में, तो हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने के बाद लिख देते हैं कि इंट वैल्यू इन स्टार्ट। ओके, तो देखें ये हमारा कंप्लीट अभी हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने दरमियान में यहाँ प्लस नहीं लगाया, ठीक है। हमें प्लस लगाना होगा इनको डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये एक हम स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इसके साथ हम प्लस एक और कंपोनेंट ले रहे हैं, क्या हमने एक वेरिएबल लिया नंबर ऑफ कोर्सेस। ओके, ये हमारे पास इंटीजर टाइप का। हम चाहें तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिफाई कर देगा। ओके, और यही हम नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस स्ट्रिंग वैल्यू इन स्टार। इसी तरह से अगर इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें तो सेम हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक। ओके, तो अब अगर हम अपनी गेम पर वापस जाएं और प्ले करें इसको। ओके, अब हम प्ले करते हैं अपनी गेम। ओके, तो देखें यहाँ पर मैसेजेस किस तरह से प्रिंट हुए हैं, इंट वैल्यू इन स्टार्ट, और उसने हमारे पास यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर दिया 20। अब इसके दरमियान अगर हम स्पेसिस देना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्पेसिस दे सकते हैं, ठीक है। 2 स्पेसिस या 3 स्पेसिस जितने भी हम देना चाहें, ठीक है। ये स्पेसिस काउंट नहीं होंगी क्योंकि ये हमारे पास इस मैसेज के बाहर है। मैसेज मैंने आपको बताया एज इट इज़ प्रिंट होगा, तो इस तरह से हमें स्पेसिस मैसेज के अंदर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जाएगा, तो स्ट्रिंग वैल्यू स्टार्ट पहले फॉल्स थी, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर अपडेट में ट्रू हो गई, और अपडेट में जो इंटीजर है वो भी हमारे पास 50 हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये इस तरह से डिबगिंग काम करती है, और हम इस तरह से वैल्यूज प्रिंट करते हैं, और ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब एक और वेरिएबल जो हमारा रह गया वो है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ओके, स्ट्रिंग में क्या आ सकता है, स्ट्रिंग में हम नाम इसको सबसे पहले दे लेते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं लेट्स से नेम। ठीक है, ये हमारे पास नेम आ गया। अब ये येलो, ये एरर नहीं, बेसिकली वार्निंग है। हम इसको नेम 1 कर सकते हैं, नेम 2 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नेम भी हम इसको रख सकते हैं, हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखें अब इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर मैंने इस नेम को सॉरी स्ट्रिंग नहीं, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें से कोई नेम देना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे, न्यू नेम। ओके, तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये न्यू नेम ये एज अ मैसेज जैसे है, ये इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग इस तरह से हमारे पास काम करते हैं, तो इसको भी हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ओल्ड नेम, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, सिंपल। इसके साथ जो एक और वेरिएबल हम बहुत यूज़ करते हैं वो है वेक्टर 3, ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है हम इसको ऊपर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड है, हम इसको ऊपर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक न्यू वैल्यू जो है वेक्टर 3 की क्रिएट करूँगा। वेक्टर 3, यहाँ पर हम इसको नेम दे लेते हैं न्यू वेक्टर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इसको इनिशियलाइज करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल नल रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वेक्टर सी डॉट ज़ीरो। ओके, अब देखें वेक्टर 3 डॉट ज़ीरो क्या करेगा, ये बिल्कुल डॉट ज़ीरो, यानी कि इस वेक्टर में जो वैल्यूज़ हैं वेक्टर्स की वो सबकी ज़ीरो है, ठीक है। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होगा, इसकी डायरेक्शंस भी
कुछ नहीं होंगे, ये बिल्कुल नल वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगी, ठीक है। नल वेक्टर हमारे पास इस तरह से काम करता है। या फिर मैं इसको एक और भी चीज़ से असाइन कर सकता हूँ, मैं इसको वेक्टर और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर दे सकता हूँ। वैल्यूज़ किस तरह से, लाइक 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 ऑन वाई एक्सिस एंड 2 ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। ये देखें इस तरह से, लेकिन हमारे पास एरर है। एरर क्यों है? हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखना है, कीवर्ड न्यू, ठीक है। क्योंकि ये जो वेक्टर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये एक न्यू वेक्टर हम खुद से ही इसी इंस्टेंट पर क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें न्यू कीवर्ड साथ लिखना होगा। तो ही हमारे पास इस वेक्टर के अंदर, जो हमारा हमने नेम से इनिशियलाइज किया है, इस वेक्टर के अंदर ये वाली वेक्टर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, जो अभी हम न्यूली क्रिएट कर रहे हैं। या फिर हम चाहें तो इसके अंदर दूसरा कोई वेक्टर भी रख सकते हैं, जैसे ये फोर्स फॉरवर्ड वेक्टर है। एक वेक्टर के अंदर हम दूसरा वेक्टर भी दोनों की वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बस होने वो वेक्टर्स चाहिए। और इसी के साथ देखें, अगर मैं ये जो वैल्यूज़ हैं, ये क्या आपको लग रही हैं, ये या तो फ्लोट हो सकती हैं या तो इंटीजर हो सकती हैं। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं इस फ्लोट को भी कंट्रोल सी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें, अभी ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, ठीक है। और अब यहाँ पर एफ, वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी हमारे किसी मेथड के अंदर नहीं है, ये हम पब्लिकली बाहर ही डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को देखें किसी मेथड के अंदर लिखूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम अपडेट मेथड की बात करें, तो मैं अपडेट मेथड के अंदर लिखूँ, तो इस तरह से देखें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये ऊपर क्रिएट किया था। तो हम यहाँ इसको नहीं इस तरह से कर सकते, तो हम चाहें तो इसको इस तरह से नल ही रख सकते हैं। और ये वेक्टर लेट्स से हमने देखे यहाँ पर एक और वेक्टर क्रिएट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी वेक्टर के अंदर असाइन कर सकते हैं, यानी कि इसी वेक्टर के अंदर साइन कर सकते हैं वैल्यू को। तो इसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, स्टोर होगी। वैल्यूज़ को, वेक्टर वैल्यूज़ को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इस तरह से असाइन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, जैसे हमने एक गेम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ऊपर क्रिएट भी किया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स के वेरिएबल भी हमारे पास होते हैं, जैसे हमने ये कंपोनेंट्स के वेरिएबल क्रिएट किया। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और वेरिएबल्स भी होते हैं, जिनमें मल्टीपल वेरिएबल्स आ सकते हैं, जैसे कि लिस्ट हो सकते हैं ये, जैसे देखें लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरीज हो सकती हैं, और इसके अलावा अरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम आगे लेक्चर्स जो हमारे आएंगे उनके बारे में तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतने वेरिएबल्स को ही रखते हैं, और यही वेरिएबल्स हमारे बार बार यूज़ होंगे। तो दैट्स इट।